अब ये जो सेगमेंट है ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है और फ़ोन लाइंस ऑन होंगी। ख़वातीन जो है वो यहाँ पर कॉल करके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लेडीज़ फ़ंड के बारे में, कैसे वो अपने आप को एक बेहतरीन कारोबारी शख्सियत बना सकती हैं, उस पर बात करेंगी। और हमने जिस शख्सियत को दावत दी है अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा कन्फ्यूजिंग इंट्रोडक्शन है और बड़ा परेशान कुन इंट्रोडक्शन है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, प्रोफाइल पे इतना कुछ है कि हम ये सोच रहे थे कि दुनिया में अगर ये सब इन्होंने कर लिया है इतनी सी उम्र में, तो और कुछ रह क्या गया है। मतलब अब ये पूछेंगे हम कि क्या आगे अब अगला क्या प्लान है, मतलब कोई एक चीज है जो ये हमें गिनवाएं जो रह गई है इन्होंने करनी। आपको मैं बताता हूँ ना, ये एसेट मैनेजमेंट जो है वो इनका एक एरिया है। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें ये होती हैं। एनर्जी जो सब कमेटी है प्लानिंग कमीशन की, उसका ये हिस्सा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसमें ये माहिर हैं। उसके अलावा जो जुडिशल साइंसेज हैं ये उसकी माहिर हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा हुआ है। इस्लामिक लॉ जो है ये उसकी एक्सपर्ट हैं और ये फिलैंथ्रोपी भी करती हैं, ख़वातीन को बिजनेसेस भी सिखाती हैं, अपने बहुत सारे इनके वेंचर्स हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि तारा उज़रा दाऊद साहिबा ये सारी चीज़ें कैसे कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम तारा। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये रियलाइज़ नहीं किया कभी कि when you were doing all these things, didn't you realize कि one day you'll have to come to this show and the hosts will be confused, shocked, surprised, puzzled as to how to introduce you और क्या बताएं और क्या ना बताएं? बहुत स्वीट है। नहीं मतलब ये confusion है ये। मतलब हम क्या कहाँ से शुरू करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी। कल फिर अवैस को मैंने कहा आप ही करें। मैं कैसे इतना मतलब इतनी सारी इतनी डाइवर्सिफिकेशन आपके अच्छा, एक तरफ शरिया लॉ, दूसरी तरफ फाइनेंस और एनर्जी, तीसरी तरफ पेट्रोलियम, मुख्तलिफ कंपनीज के फिर एसेट्स, अच्छा फिर चौथी तरफ खवातीन के साथ ये शेफ्स का जो आपका है वेंचर, फिर पांचवी तरफ सोशल वर्क। मतलब देयर इज अरेंजमेंट। अच्छा ऐसा कॉम्बो होता है कि भाई मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ तो साथ मैंने सैलून खोल लिया, अब वो साथ जाती है फील्ड। आपकी तो फील्ड ही ऐसी कोई एक अजीब सा होराइजन में फैली हुई है कि समझ में नहीं आता कि ये आप कौन सा माइंड आपका कब कब अप्लाई होता है, ये जरा बताएं। हाउ मेनी पॉकेट्स डू यू हैव इन योर माइंड? आई थिंक शिफा एंड अवैस, आई एम जस्ट इंस्पायर्ड बाय यू। नहीं मेरा इंस्पिरेशन है। अच्छा ये वैसे हमारे लिए जो कुछ चीज़ें भी लेकर आई हैं उस पर लिखी हुई है एक चीज़, ये भी मैं पढ़ के सुना देती हूँ। प्रोबेबली दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट डेफिनेशन जो इनको डिफाइन करेगी या इनकी जो डाइवर्स एक तरह से प्रोफाइल है, वो ये है कि व्हाई आर यू ट्राइंग सो हार्ड टू फिट इन व्हेन यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट। वाह, इज दिस योर मोटो इन लाइफ? I think it's a motto for many of us. Okay, it should be. चलो लेडीज फंड का बताएं। लेडीज फंड है क्या करता है? So Ladies Fund NAM stands for Women of Economic Voice and Economic Power. Okay. Basically access to money for women and celebrating women who are job creators. So our award winners include Sultana Appa and Moment of the Raid, who are connected of course with the heart of Hum, and of course we have Seema Aziz, Nasreen Kasouri, you know, Soraya Anwar. We have icons across our nation, but we also celebrate women who need a little help for financial success, and that's where the home chefs you met. बिल्कुल, अब होम शेफ्स भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इसी सेगमेंट में। हमारे साथ मौजूद है राबिया मकसूद और सारा फरहान, और इनमें से एक के बारे में तो हमें पता चला अभी सुबह नाश्ते में कॉफ़ी हमने अपनी ख़त्म कर ली कि कपकेक्स इनके हाथ के बड़े ज़बरदस्त। बिल्कुल, और मैंने ये कराची में ट्राई किए थे और क्या कमाल कपकेक्स थे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताएं कि ये जो बेकिंग है ये सिर्फ बेकिंग तक ही आपका शौक है या आपकी बाकी जो हमारा कुकिंग होती है उसमें भी आप इसी तरह अपना नाम बना चुकी हैं? नहीं, कुकिंग में भी नाम तो नहीं बनाया लेकिन शौक भी है। बट ये है कि आजकल कुकिंग कर नहीं सकती ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन, बट बेकिंग मेरा पैशन है। मैं 16 की एज से कर रही हूँ बेकिंग प्रोफेशनली। अच्छा। और लेडीज़ फंड से किस तरह आप लोग कनेक्ट हुई और लेडीज़ फंड ने आप लोगों के लिए क्या काम किए, कैसे फैसिलिटेट किया, ये भी प्लीज़ आप दोनों बताइए। बस आज से 4 साल पहले किसी के रेफरेंस से हम लोग लेडीज़ फंड अवार्ड में डेजर्ट प्रेन्योर के तौर पर सेलेक्ट हुए थे, और तब से हम लोग का तारा के साथ रिलेशनशिप चल रहा है और बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में, बिज़नेस स्ट्रेटजाइज करने में, पोटेंशियल क्लाइंट से मिलाते हैं इतने। ऑब्वियसली इवेंट्स वगैरह में हम लोग को इनवाइट मिलता है तो हम लोग को कॉर्पोरेट ऑर्डर्स वगैरह इनके रेफरेंस से मिलते हैं, तो ये काफ़ी बिज़नेस को स्ट्रेटजाइज करने में हेल्प आउट करती हैं। सही, मतलब किसी भी किस्म की उनके पास वर्कशॉप्स वगैरह हो रही होती है हम लोग के लिए कि हम लोग अपने बिजनेस को आगे ग्रो कैसे कर सकते हैं। स्पेशली लेडीज़ के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती है।
बिल्कुल, लेकिन ये लेडीज फंड मोहतरमा जो बैठी हुई हैं वो क्यों इतना खामोश बैठी हुई हैं भाई? जी मैं सुन रही हूँ, राबिया अपने जी ख्यालात का इजहार कर रही हैं। आप भी बताइए कि आपका जो रिश्ता जुड़ा लेडीज फंड से वो कैसे जुड़ा? जी मेरा भी कुछ इसी तरह से था। मैं भी कुछ अरसा पहले एक डिज़र्टप्रेन्योर के तौर पे सेलेक्ट हुई थी और इसी तरह से सिलसिला जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं लेडीज़ फ़ंड के साथ अपना मुंसलिक होना चाहूँगी और एक बहुत अच्छा मुझे इनिशिएटिव लगा जो तारा ने स्पेशली। तो सारा आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है बेकिंग में? जी ब्राउनीज एंड केक्स। ब्राउनीज एंड केक, देख अब ये आप सुन लें, ब्राउनीज एंड केक, बस खुश हो। लेकिन तारा ये बताएं कि अब जो लड़कियां हमें सुन रही हैं जो बेकिंग की तरफ आना चाहती हैं या कोई और वेंचर शुरू करना चाहती हैं, तो वो लेडीज़ फंड से किस तरह से कनेक्ट हों? और क्या लेडीज़ फंड सिर्फ ये कुकिंग और बेकिंग साइड के बिजनेसेस को ही सपोर्ट कर रहा है या बाकी भी कोई और बुटीक खोलना चाहती है, टेक्सटाइल यूनिट अपना लगाना चाहती है या कोई और ट्रेनिंग हासिल करना चाहती है जिसके बाद वो अपना कुछ सेटअप कर सके मिनिमल कॉस्ट पे, उनमें भी हेल्प कर रहे हैं आप लोग? So we have multiple verticals and we've been working closely with the State Bank of Pakistan and various banks to facilitate and nominate women for loans up to 5 million rupees each. And now, though we've been working with different verticals, we're narrowing in with our 100 home bakers and home chefs so that we can do a whole supply chain with them, which includes training by Smida, Inshallah, and other great companies like Hanif Rajpur and so forth coming forth and helping train these girls. Okay, और ये जो setup है पूरा, this is in Karachi या इसके अलावा और बहुत सारे बाकी शहरों में भी है ये? So the entire loan scheme is throughout Pakistan, so anybody can apply anywhere. They contact us if they're interested in a loan and we nominate. And they apply online or is there any other way of applying? So we've had loan days at the Barak Center, our Women Incubation Center in Karachi, but we've allowed virtual applications. So anyone can see our flyers and contact us, but because the bank has to interview them and they have forms, the interview can be on Zoom. Okay. अच्छा, what do you evaluate? ये भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन we have a caller for you. Nabila from Islamabad. अस्सलाम वालेकुम नबीला साहिबा. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आप बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाह रही थी कि अगर मैं घर से ये होम कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? Okay, so Nabila wants to start a home-based cooking business. जी आपकी स्पेशलिटी है? Chinese. Okay, and her specialty is Chinese food. कैसे कर सकती है? Begin. खाना बनाओ and start selling it. Let us start. उसका कोई तरीका, कोई mechanism? How do you sell? How do you connect to potential buyers? Workshops है, trainings है, हमारा सब trainings है on Facebook Live or in Barak Center. We have videos, we put them on YouTube. She can learn training from there. We also have sales workshops. We haven't put those online, but we teach the women entrepreneurs to not only sell themselves, but to promote each other. Because the stronger they are, the strongest the newest one is, the strongest everyone is. So we always say, if someone likes your dish, say, oh, this goes really well with, like if someone buys a cupcake from Rabia, cupcakes, and then they want from Tempting Delights, Sarah, they don't know she exists. So if Rabia goes, also get some brownies, my friend makes lovely brownies. So you collaborate, okay. Yes, and that's how sales grow. Yes. Because usually ये नहीं होता है. Usually they are competitors and they won't refer their clients to other businesses. So we've had multi-brand booths, let's say at the German Christmas Bazaar, and we told each of them, we even made gift boxes with one item from each person, and we told everyone buy a sample pack. Great. That's how everyone sells out. अच्छा, हम जरा राबिया और सारा की तरफ भी जाते हैं. राबिया, सारा, आप दोनों में ये भी बताइएगा कि जब आपको ये ट्रेनिंग्स मिली, उससे पहले आपका माइंडसेट क्या था और फिर ट्रेनिंग्स के बाद आपके माइंडसेट पे क्या फ़र्क पड़ा? क्या क्या चीज़ें आपने सीखी उन ट्रेनिंग्स से? बहुत डिफरेंस आया था अवेश भाई. हम लोग के पास इतनी स्ट्रैटेजीज नहीं थी कि हम अपने बिजनेस को आगे कैसे प्रमोट कर सकें. हम लोग जिस पोजीशन पे फर्स्ट ईयर में मौजूद थे, दूसरे तीसरे साल में भी उसी पोजीशन में मौजूद थे जब तक हम लोग लेडीज़ फंड से मुतारिफ नहीं हुए थे. फिर जब आए तो हमें आइडियाज़ मिले, हमें स्ट्रैटेजीज़ मिली कि हम अपने बिज़नेस को आगे ग्रो कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं. एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ मिलकर एज ए कम्युनिटी हमने ग्रो करा. पहले एक होता था कि हमारा कॉम्पिटिशन होता था, अब भी कॉम्पिटिशन है, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ लेडीज़ फंड हमको ले आया कि हम दूसरों को भी सपोर्ट करें और हम अपने आप को भी ग्रो करें. तो आप लोगों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी और अब आप लोग प्रॉफिट कितना बना रही हैं दोनों? पहले राबिया आप बताइए, फिर सारा आपकी तरफ आते हैं. प्रॉफिट का तो यूँ
काउंट नहीं है, बट मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑनेस्टली 7,000 रुपीज़ थी, जो कि मैंने अपनी अम्मी से लोन लेके करा था। और अम्मी को वापस कर दिया लोन आपने? 7 मंथ तक मैं बिल्कुल कर दिया था। 7 महीनों बाद मैंने लोन वापस किया था, 7,000 रुपीज़ का लिया था। एंड यकीन करें, कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ मैं मोस्टली, कस्टमाइज केक्स एंड कपकेक्स, तो उसमें इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने शुरू में जो भी अर्निंग करी थी, मैं उसी को वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही थी। ज़रूरी नहीं है आपको बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा सा कैपिटल चाहिए हो, आप छोटी सी अमाउंट से भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी गाइडेंस के लिए आपके पास लेडीज़ फंड और इस तरह के प्लेटफॉर्म आपकी तरफ आते हैं। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था? जी, मैंने भी ऑलमोस्ट 5 to 10,000 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट थी कि घर की और बच्चों की ज़िम्मेदारी के साथ मैं अपने पैशन को परसू करना चाहती थी। और फिर मैंने भी यही किया कि डिसीजन लिया कि कुछ करना है, घर से ही कुछ करना है। और बस यही होता था कि मैं भी जो अर्न करती थी उसी को मैं इन्वेस्ट करती थी अपने बिज़नेस में, अपना जो भी मुझे बेकिंग यूटेंसिल्स चाहिए होते थे, कुछ भी, ताकि मुझ में कॉन्फिडेंस भी आए और मुझे पता भी चले कि मैं क्या अर्न कर रही हूँ। ट्रेनिंग आपने किस किस चीज़ की ली थी, ये भी प्लीज़ बताइए। जी, ट्रेनिंग बेसिकली मैंने मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशन में, और उसके अलावा मैंने डिफरेंट कोर्सेज भी किए हुए हैं। और बेकिंग से रिलेटेड वैसे तो मैं सेल्फ टॉट बेकिंग आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे शौक़ था तो इसलिए अब मैं एक सर्टिफाइड बेकर हूँ। डिफरेंट कोर्सेज़ किए हैं मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, और जब से लेडीज़ फ़ंड से मैं मुंसलिक हुई हूँ तब से मुझे ये फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और मैं बहुत इजीली कस्टमर से डील कर सकती हूँ। ऑर्डर्स में मुझे बहुत हेल्प आउट होता है, क्योंकि बेसिकली लेडीज़ फ़ंड जो एक ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जिससे इन्हें अपने आप को, अपने बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत अच्छी खासी मदद। वेरी गुड भाई, लेडीज फंड इज वर्किंग वंडर्स फॉर पीपल। लेकिन ये बताएं कि आपके ख्याल में, क्योंकि आप फाइनेंस को भी समझती हैं, मार्केट को भी समझती हैं, बिजनेसेस में हेल्प भी करी हैं लड़कियों के, कौन सी मार्केट इस वक्त ऐसी है जो लुक्रेटिव है? क्योंकि स्कोप होता है हर चीज़ का दुनिया में, या तो अपैरल होगी, या फूड होगी इंडस्ट्री, या टेक्नोलॉजी होगी। इन तीनों में से या इसके अलावा कोई और ऐसी है जो लुक्रेटिव मार्केट है फॉर वुमेन टू कम एंड इन्वेस्ट? फॉर एवरीथिंग. It is the right time. People are hungry, especially during lockdowns, curfews. People are also dying for dressing up more than ever. So, and so every field, people are hungry to get back to life, back to work. But is it sustainable? It is in the longer run because of quality products. It's not just about every home chef or every salon owner or every tech person will make money. But if your cupcake is as good as Rabia or your brownies as good as Sarah's, it would be crazy for the world not to try it. I'm sure, Ovais, you're still dreaming of them. Oh yes, absolutely. See? Yes. And और वो मैंने एक फालसा आइसक्रीम खाई। Yes, yes. वो तो उस जैसी आइसक्रीम मैंने और कहीं नहीं खाई। बहुत ही आला सा black salt. Yes. So that was amazing. बिल्कुल। और उसका टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में है और मैं सोचता हूँ तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। वाह। And one of my dreams, and I would love the Hum News viewers and you all to help, is that local products throughout Pakistan are certified Product Pink by us. So they come up with one pink item, one pink version of their food or their makeup or whatever their line is, and part of their proceeds, even if it's 1 paisa, 1 rupee, whatever, goes to educate girls through our Educate a Girl program. अच्छा, one important thing जो मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा था, how do you evaluate if somebody should be given a loan or not? उनका जो business plan है उसमें क्या चीज़ें, what are the elements that should be there? So please note that Ladies Fund connects the women to the banks for loans. They collect to Sherry Blair Foundation for mentorship, to We Connect for and a U.S. Embassy for supply chain training. Everyone has someone who specializes. So the banks decide what they need, and especially because we're trying to get these women loans without collateral. It has to be clear business success. I think that the best way is for the bank to try the cupcake and try the item and see, but also that there's a clear vision. We're not looking at 1 or 2 cupcakes or brownies being sold. We're looking at bakeries being made. We're looking at the whole of Chundaka Road at lunch. There'll be thousands of cupcakes gone. That we would love Rabia, who can make now 1,000 cupcakes at a time, to make 100,000. And that's where supply chain it's about the scalability of the business. Yes. This is not about sustainability as much as the scalability. Okay. Finally, how can people connect to Ladies Fund? Is there a website? Is there a phone number? If you could just give it to us.
They can contact 111 Dawood. In fact, it's right here, 111 Dawood. And it's also, they can contact us on all social media, which is @LadiesFun. Only Instagram is @LadiesFunOfficial because a fan took @LadiesFun. परफेक्ट। तो आप लोग अगर बिजनेस करना चाहती हैं ख़वातीन तो बस फिर आप कनेक्ट कर लीजिए। लेडीज़ फंड का नंबर भी हमने आपको दे दिया है, वेबसाइट्स और जो सारा जो सोशल मीडिया है उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड तारा विल बी देयर टू गाइड यू। बिल्कुल, और तारा से थोड़ी बहुत टीम, इट्स नॉट जस्ट मी। तारा से थोड़ी बहुत गाइडेंस अभी हम ब्रेक में भी ले लेते हैं। ये भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मैं भी कुछ करना चाह रही हूँ।